हमारी ये दुनिया, ये धरती कितनी सुंदर है ना। इसमें क्या कुछ नहीं है देखने के लिए। पर्वत, पेड़, समुद्र, सुंदर सुंदर आइलैंड्स, बर्फ़, जंगल और ये मेन सूरज। कितने सुंदर है ना हमारी दुनिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया के पेड़ पौधे शान बढ़ाते हैं, आखिर वो बनी कैसे हैं? तो मैं इस वीडियो में आपको यही तो बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव डीप इनसाइड आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड हाउ डज द यूनिवर्स स्टार्ट्स, द बिग बैंग। देखिए फ्रेंड्स, पहले बिग बैंग तो एक थ्योरी है जो हम लोगों को बताती है कि कैसे एक एटम के ब्लास्ट से ये पूरा यूनिवर्स अस्तित्व में आया और इसके अंदर का समय भी अस्तित्व में आया। तो बिग बैंग जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। पीछे पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे। अब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, बस सिर्फ ये एटम से बिछोते पार्टिकल को छोड़ के। पर एक बार किसी अननोन रीज़न की वजह से ये एटम से बिछोता दिखने वाला पार्टिकल अपने अस्तित्व यानी अपने साइज़ में आया और ब्लास्ट हो गया। और इसके ब्लास्ट से निकली एनर्जी। जो आप अपनी स्क्रीन पे पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, यही है प्योर एनर्जी जो उस पार्टिकल के ब्लास्ट से निकली थी। और इसी ब्लास्ट को हम लोग कहते हैं द बिग बैंग। फिर ये एनर्जी पूरे स्पेस में फैल गई और इसी तरह हमारा ऑब्जर्वर यूनिवर्स अब बना। और हाँ, इसी दौरान समय अस्तित्व में आया और घड़ियों के कांटे चलना शुरू हो गए। और फिर करोड़ों सालों के टाइमलाइन के बाद ये जो एनर्जी थी जो कि उस एक्सप्लोजन से निकले, ये ग्रेविटी की मदद से आपस में पास आने लगी और फिर फॉर्म हुआ इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क। और फिर क्वार्क, बहुत सारे क्वार्क आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, जुड़ने लगे और फिर ये सब बनाए अलग अलग पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और ऐसे अरबों पार्टिकल्स। और फिर ये सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बनाए दुनिया का पहला एटम। एटम मिलके मैटर बनाए। मैटर दो टाइप के होते हैं, मैटर जिससे हमारा बॉडी बनी है और दूसरा एंटी मैटर जो कि मैटर के बिल्कुल अपोजिट है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली होता ये है कि जब कोई एंटी मैटर और मैटर का पार्टिकल आपस में टकराता है तो वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। पर इस बार हमारे यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा बना था, जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक मैटर बच गया और फिर ये मैटर एक बार एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोज़न हो गया इस मैटर का। और फिर इससे निकली हुई एनर्जी ग्रेविटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, आपस में जुड़ने लगी और करोड़ों सालों के इस टाइमलाइन में हमारे प्लैनेटरी सोलर सिस्टम ये एनर्जी बनवाने वाली थी। इसी सब के एक्सप्लोजन से निकली एनर्जी ही आज गैलेक्सी, तारे सब कुछ बनाने वाली थी। तो अब देखिए होता क्या है। और फिर ये जो डस्ट थी, इस पर ग्रेविटी नाम की फोर्स इस पे काम करना शुरू कर देती है और फिर ये आपस में फिर से एटम्स का फॉर्मेशन करने लगती है जैसे पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद हुए थे। और फिर ये सारे एटम्स आपस में मिलकर अलग अलग चीज़ें बनाते थे। पर अब ऐसी जगह जहाँ पे हाइड्रोजन्स के एटम मिलकर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बनाए जाते, 1000 डिग्री प्लस टेम्परेचर बनाए जाते, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। और इसी प्रोसेस की वजह से अस्तित्व में आया ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा। और फिर ऐसे ही अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स मिलके अलग अलग तारे बनाने लगे। और फिर करोड़ों सालों के डायलेशन के बाद आखिरकार हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ का जन्म हुआ जिसे आज हम लोग जिसमें रहते हैं। वो थी इस ब्रह्मांड की सबसे पहली गैलेक्सी। और फिर इसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज़ का जन्म हुआ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं
गैलेक्सीज बेसिकली स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स का, जो कि एक स्पाइरल शेप में होती है। और इन्हीं अरबों लाखों गैलेक्सीज के बीच में एक थी हमारी मोस्ट स्पेशल गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके एक साइड में आज हम रहते हैं। पर अब भी हर गैलेक्सी में थोड़े बहुत डस्ट के पार्टिकल बचे थे, जो कि ऐसे स्पेस में खुलेआम फ्लोट कर रहे थे। तो इन पे भी ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देती है, और फिर ये सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ कर, सारे डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़ कर अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली ये लोग बनाते थे एस्ट्रॉयड, ये रॉकी पत्थर, और फिर ये सारे रॉकी चीज़ें अपने आप जुड़ के प्लैनेट्स का निर्माण करती हैं। और फिर इसी तरह करोड़ों साल के समय में हज़ारों, लाखों, करोड़ों, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ प्लैनेट अस्तित्व में आए, और उन्हीं में से एक प्लैनेट अस्तित्व में आया जिसे आज हम लोग धरती के नाम से जानते हैं। पर फिर ये जो और एनर्जी बची थी, ये भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, और हाइड्रोजन के एटम मिल के फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट किए, और फिर बना हमारे सोलर सिस्टम का बॉस, बेसिकली आवर सन। और फिर सन ने इतनी तेज़ सोलर विंड सोलर सिस्टम में इरप्ट की, जिससे सोलर सिस्टम के हर लोअर वेटेड, कम वेटेड चीज़ सोलर सिस्टम के बाहर चले गए, और हमारे सोलर सिस्टम में बचे सिर्फ 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स, जो कि हैवी थे साइज में। और फिर इसी तरह अस्तित्व में आई हमारी धरती, उसका चांद और हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें आज हम लोग जानते ही हैं हमारे सोलर सिस्टम में बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और जुपिटर, सैटर्न गैस जाइंट है, जो कि गैस से बने हैं, और नेपच्यून और यूरेनस आइस जाइंट है। तो बेसिकली इसी तरह हमारी धरती बनी थी, जिसके आज हम लोग एक कोने में बैठकर किसी घर के छत के नीचे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हैं, और आप भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट तुरंत आपके मोबाइल में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।